दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग में अब यमन भी उतर आया है। यमन ने अमेरिका से खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी सारी डील्स तोड़ दी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से ठप हो चुका है। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर, बिना कुछ देरी के भरत जी से जान लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये जंग शुरू हो चुकी है। शुरुआत अमेरिका ने की और अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाया कि ईरान अब तेल नहीं बेच सकता है। तो 17 जुलाई से अब ईरान तेल नहीं बेच पाएगा। सैंक्शंस दोबारा से अमेरिका ने लगा दिए। दूसरी तरफ यमन ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि बीती 2 रातों से अमेरिका लगातार ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहा है। कल अमेरिका ने कहा हमने ईरान के 80 ठिकानों पर हमले किया, आज कहा 90 ठिकानों पर हमले किए और चाबाहार पोर्ट के ऊपर बड़ा हमला और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास, बुशहर जो शहर है उसके ऊपर बड़ा हमला आज अमेरिका ने दावा किया कि उसने किया। दूसरी तरफ अब यमन ने आज ललकार भरी है, यमन ने हुंकार भरी है और यमन ने इस युद्ध में कूदने का ऐलान किया है। यमन मिलिट्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में खुले तौर पर ये कहा गया, ये हिंदी तर्जुमा सीधे बतलाता हूँ, खुले तौर पर कहा कि अमरीकियों और जियोनिस्टों ने एक बार फिर से ईरान को धोखा दिया है। इस बार खुला युद्ध होना ही चाहिए। दिस टाइम इट मस्ट बी एन ओपन वॉर। इस बार खुला युद्ध होना चाहिए अमेरिका से। दूसरी बात ये निकल करके आ रही है कि अमेरिका एक के बाद एक ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया, ट्रंप ने कहा कि हम 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से और 20 गुना ज़्यादा बड़े हमले ईरान के ऊपर हम करेंगे। उसके बाद यमन का बयान आता है कि हम ईरान के साथ हैं और इस बार ओपन वॉर हो ही जाए। ईरान को वॉर में कूदने के लिए यमन की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है कि इस वॉर में कूदना पड़ेगा। दो बातें बतलाऊंगा। पहली बात यह है कि यमन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या यमन के इस युद्ध में कूदने से ईरान को कोई ज़्यादा बड़ा फायदा मिलेगा? और दूसरा ये कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध क्या अमेरिका और ईरान के बीच तक ही सीमित रह जाएगा या अब मिसाइलों का आज रात में रुख इजराइल की तरफ होने वाला है? क्योंकि ईरान को मालूम है दुखती नस है कहाँ पर। अमेरिका के सेंटकॉम पर हमला करना ज़्यादा मुफीद है या फिर सबसे बड़े दोस्त या सबसे बड़ी जड़ जो इस युद्ध की, इस लड़ाई की जड़ है, वापस उसके ऊपर हमला करना? क्योंकि ईरान अब स्ट्रेटजी बना रहा है। आयतुल्ला मरहूम शहीद खामनई का अंतिम संस्कार लगभग ख़त्म हो चुका है, हो गया है, उनको दफना दिया गया है। अब उसके बाद ईरान आज स्ट्रेटेजिकली मेज पर बैठ रहा है और ये खबरें निकल कर के आ रही हैं कई अंग्रेजी अखबारों के उससे कि आज रात ईरान बहुत बड़े हमले प्लान कर सकता है और वो हमले अमेरिका पर नहीं, वो हमले इजराइल पर होने की बहुत आशंका जताई जा रही है। दूसरी खबर ये भी बड़ी निकल करके आ रही है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ईरान की, उसने एक डेटा जारी किया है और इसने ये कहा है कि यूएस अटैक्स में 5 ईरानियन प्रोविंस में जो है जुलाई 7 और 8 2026 को 14 लोगों के मारे गए हैं, 14 लोग और 78 लोग घायल हैं इन 2 दिनों के केवल हमले में, 7 और 8 तारीख के हमलों में। तो अमेरिका के इन हमलों में 14 लोग मारे गए हैं, 78 लोग इंजर्ड हैं। ये सरकारी आंकड़ा है ईरान का कि अमेरिकी हमलों में ईरान के भीतर इतने लोगों की जान गई है। और एक और होर्मुज रिपोर्ट की खबर निकल करके सामने आई जिसमें यह बताया गया कि ईरान हैज़ फॉर्मली सस्पेंडेड ऑल न्यूक्लियर निगोशिएशन विद द यूएस। यानी ईरान ने अमेरिका के साथ सभी परमाणु वार्ता औपचारिक तौर पर निलंबित कर दी है, जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चल रहा अंतिम राजनयिक चैनल भी समाप्त हो गया है। ये जानकारी TASS को एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने दी है। और ये भी द होर्मुज रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सूत्र ने इस निर्णय के लिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रत्यक्ष धमकियों, वॉशिंगटन द्वारा बार बार किए गए उल्लंघनों को जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी गई है कि अमेरिका की किसी भी और सैन्य कार्रवाई का अधिक निर्णायक, व्यापक और कठोर जवाब दिया जाएगा। ये कहा गया है
कि ये कहा गया है कि समझौता ज्ञापन के समाप्त घोषित करने और तेहरान द्वारा पहले ही समझौते को समाप्त करने के बाद ये बात अब सामने उठ करके आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि ईरानी सरकारी मीडिया ने तब से इस समझौते को मृत घोषित कर दिया, डेड घोषित कर दिया है कि ये समझौता अब है ही नहीं हमारे लिए, जो समझौता दूसरे देशों में बैठ करके शांति समझौता किया गया। इसके अलावा आज अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा बयान दिया, क्योंकि कल ट्रंप ने ईरान के नेताओं को गंदगी कहा था, और आज अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अश्लीलता का जवाब अश्लीलता से नहीं देते हैं, बल्कि अपनी कार्रवाई से, अपने अमल से, कार्रवाई जो हम काम करते हैं, जो हम जवाब देंगे वो हम अपने काम से इनको जवाब देंगे, हम इनकी तरह मुंह से बकबक नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक और खबर निकल करके यहाँ सेंटकॉम की तरफ से आई है, और ये कहा जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से कि अमेरिका सेना प्रमुख के निर्देश पर अमेरिकी केंद्रीय कमान बलों ने होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की ईरान की क्षमताओं को कमज़ोर करने के लिए उसके खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं। ये सेंटकॉम की तरफ से है कि ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले यानी और ज़्यादा बड़े हमले शुरू कर दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे वाणिज्य जहाज़ों और नागरिक दल के खिलाफ हाल ही में किए गए अनुचित आक्रमण के लिए ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और एक और खबर यहाँ पर द क्रेडल के हवाले से, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो हमले हुए हैं उसके बीच नाजुक समझौता ज्ञापन जो है उसमें दरार आ चुकी है और होर्मुज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। होर्मुज पर कोई जहाज़ मूव नहीं कर रहा है। ये अभी की लाइव अपडेट में ये मरीन ट्रैफिक है उसके ज़रिए आपको दिखला रहा हूँ। ये दुनिया भर में जो जहाज़ जितने भी हैं उन सब का ट्रैफिक ये दिखाता है कि कैसे कैसे जहाज़ कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये होर्मुज है और होर्मुज पर जहाज़ ठप हैं। जहाँ जो जहाज़ खड़े हैं वहाँ पर वो जहाज़ चुपचाप खड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब बात आती है जो मैंने शुरू में कहा कि यमन इनके लिए कितना प्रभावकारी होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बाब अल मंडेब है, ये अदन की खाड़ी है, ये बाब अल मंडेब है। अब मसला क्या है कि यमन कहाँ पर है? यमन ये है, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये यमन है, ये बाब अल मंडेब है। और होर्मुज की तरह ही बाब अल मंडेब भी एक तरीके का होर्मुज है, एक तरीके का पास है। और यमन अब कह रहा है कि हम इस पास को बंद करेंगे और यहाँ मौजूद ये जो लाल सागर है यहाँ मौजूद ईरान के जितने भी इजराइल के जितने भी जहाज़ खड़े हुए हैं सबको एक एक करके ठोकेंगे और इजराइल की आमद को यहाँ से ख़त्म करेंगे और इस बाब अल मंडेब को बंद करेंगे। यहाँ से हमारे कहने के बाद ही जो लोग जा सकते हैं, हमारी इजाज़त के बाद ही लोग जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई यहाँ से नहीं जा सकता है। और इसी सिलसिले में ये जो सोमालिया देश है, इससे सोमालिया से यमन और सोमालिया की दोनों की आपस में बातचीत हो चुकी है और यहाँ पर कंट्रोल करने की चीज़ें चल रही हैं, तैयारियाँ चल रही हैं। तो होर्मुज ईरान की तरह ही यमन भी बाब अल मंडेब को बंद करके दुनिया पर शिकंजा कस सकता है, क्योंकि इधर से जो जहाज़ निकलते हैं ये जहाज़ लाल सागर से होते हुए और इधर सुएज नहर का ये रास्ता लेते हुए और ये आगे जाकर भूमध्य सागर में मिलते हैं और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये आगे जहाज़ सब छितरा जाते हैं, चले जाते हैं। तो अब अगर यहाँ से बाब अल मंडेब से ये नहीं निकल पाते हैं तो इनको दुनिया का बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर जहाज़ यहाँ से सुएज नहर से ना निकल करके बाब अल मंडेब से ना निकल करके इधर से जाते हैं तो साउथ अफ्रीका के नीचे से होकर के जाना पड़ेगा और ये यात्रा बहुत महंगी, बहुत और लंबी, थकाऊ और उबाऊ है। इस रास्ते से बहुत कम लोग जाना चाहते हैं आज की तारीख में। जिन देशों को, जिन जहाज़ों को, क्योंकि अभी बहुत सारे नक्शे में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे जहाज़ यही रूट ले रहे हैं, ये लंबा वाला रूट, क्योंकि बहुत सारे जहाज़ों को इस बात की आशंका है कि कहीं इस लाल सागर के भीतर और कहीं अगर हम ये रूट लेते हैं इस तरफ का तो यहाँ पर कहीं हमला ना हो जाए। जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि इजराइल ये है, सऊदी अरेबिया ये है और आज जॉर्डन के ऊपर ताबड़तोड़ ईरान ने हमले किए हैं। जॉर्डन के अली अल सलेम सत्ती एयरबेस के ऊपर, सल्ती एयरबेस के ऊपर यहाँ हमले किए हैं। तो बहुत सारे जहाज़ इस बात से डर रहे हैं कि वो इधर से कैसे निकलें और इसीलिए ये लंबा रूट ले रहे हैं। और अगर यही हाल रहा आगे भी तो ये बाब अल मंडेब जब बंद हो जाएगा, यमन बाब अल मंडेब को बंद कर सकता है, शिकंजा यहाँ पर कस सकता है। और इसीलिए यमन इम्पोर्टेंट है और यमन का ये कहना कि हम जो है
ये इस नक्शे में भी आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है। यमन का ये कहना कि हम इस युद्ध में कूदेंगे, तो सिर्फ उसका युद्ध में कूदना नहीं है, उसका भौगोलिक स्तर, भौगोलिक जो मायने हैं वो भी बहुत बड़े हैं यमन के इस युद्ध में आने के। यमन के इस युद्ध में आने के मायने होर्मुज के तरीके के ही हैं, वो उसके पास भी होर्मुज, दूसरा होर्मुज आज की तारीख में मौजूद है। तो अमेरिका ने ये ऐलान करके बहुत मिडिल ईस्ट के भीतर बड़ा जोखिम फिर से ले लिया है, क्योंकि फिर से तेल के रास्ते अवरुद्ध होने की तरफ दिखाई दे रहे हैं और ईरान ने होर्मुज को ठप कर दिया है, बंद कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा है आज की तारीख में, और अमेरिका अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाए हुए है। बिल्कुल दोस्तों, जंग अब बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि अब यमन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में उतरता है, और अगर अमेरिका की ओर से इसी तरीके से ये जो हमले हैं वो जारी रहते हैं तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद हो सकता है, और जो हाल इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना हुआ है वही हाल गल्फ ऑफ अडन में बाब अल मंडेब स्ट्रेट का भी हो जाएगा, जिससे एक और बड़ा समुद्री रास्ता जो है वो भी ठप हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।